वो ये है कि आसिफ जरदारी नामी इस वलदुल हराम, निकम्मे, चोर, डाकू, ब्लैकमेलर, शराबी, जानी, मोहतरमा बेनज़ीर समेत न जाने कितने लोगों का कातिल, इसको बिल्कुल हाजी नमाजी बनाकर पेश करने के लिए इसकी मौत का ऐलान 27 रमज़ानुल मुबारक को किया जाएगा। आज 14 मई 2020 और 20वां रोज़ा है। ये उसकी लाश को सर्द खाने से, लाश तैयार है, कफना दिया गया है, लाश सर्द खाने में रखी हुई है और उसको ये 27 रमज़ानुल मुबारक को सामने लेकर आएंगे जरदारी की मौत के ऐलान के साथ। हमारा ये चैलेंज है बिलावल ज़नखारी को, उसकी बहनों और दीगर अहले खाना को, इस नामुराद शाह को और जितने भी शाह भिखारी बैठे हैं इस डकैत हुकूमत में, उन सबको ये हमारा चैलेंज है कि अगर हमारी इस बात में ज़रा भी मुबालगा है और आसिफ जरदारी ताहाल हयात है तो उसकी कोई वीडियो सहाफ़ियों को ले जाकर मिलवाया जाए, टेलीविज़न पर उसकी वीडियो जारी की जाए। अभी परसों मुनक़िदा जो इजलास था कौमी असम्बली का कोरोना के इशू पर, उस मसले पर भी जरदारी को गायब पाया गया पार्लियामान से। और जब इस बात पर ज़्यादा शोर होगा मीडिया में उठने लगा और सोशल मीडिया में तो ये चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, गो कि इतना वाज़े किसी ने नहीं कहा जितना हम एलानिया आपसे ये बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कल जो है बिलावल ज़नखारी ने अपने बाप के तिब्बी मामलात पर आकर मीडिया के सामने बात की, लेकिन किसी सहाफ़ी को, किसी चैनल को जरदारी के कमराए अलालत तक नहीं ले जाया गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम चाहते थे कि ये बातें आप तक पहुंच जाएं और 1 महीने से सर्द खाने में पड़ी हुई उस लाश का ये क्रियाक्रम जो है 27 रमज़ानुल मुबारक को करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उससे पहले ही आपको ख़बरदार कर दिया जाए कि इस पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें एक और स्याह कारनामा अंजाम दिए जाने की तरफ ले जाया जा रहा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमा। बेसिकली बोले होता ये है कि हम मिन हैसुल कौम ना ज़हनी इन्हतात का शिकार हैं। हम इंतहाई गिरी हुई सोच के मालिक हैं। हम अपने दुश्मन को या अपने मुखालिफ को हर सतह पर जाके नुकसान देना चाहते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। और हम हमारा कोई दोस्त हो या हमारा रिश्तेदार हो, हमारा जो अपना हो, जिसको हम सपोर्ट करते हो, तो हम हर सतह पर जाकर उसको सपोर्ट भी करेंगे। बेसिकली ये वही हीरो वर्शिप वाला एक जो हमारा रवैया है कि जिसके हम हक में हैं वो गलत हो ही नहीं सकता और जिसके हम खिलाफ हैं वो ठीक हो ही नहीं सकता। इसी तरह पहले जो कुलसूम नवाज बीमार थी तो जितने भी इमरान खान के सपोर्टर थे या जितने भी मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन थे, उन्होंने वही रवैया अपनाया हुआ कि वो बीमार नहीं है। कभी कहा जाता था कि वो बीमार नहीं है, कभी कहा जाता था कि वो बीमार है लेकिन वो मर गई हैं, कभी कुछ, और उनकी बीमारी का भी मजाक उड़ाया जाता था। वही रवैया अब जरदारी के मामले में भी है। नो डाउट जरदारी से आपकी मुखालफत हो सकती है, आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है और आपका नज़रियाती इख्तलाफ होना भी एक जमहूरी हुस्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले की बीमारी का भी मजाक उड़ाएं, आप अगले की हर चीज़ का मजाक उड़ाएं। अगला अगर बीमार है, वो मर गया है, वो नहीं मरा, इन तमाम चीज़ों पे अपनी क्या सराइयाँ करें। और फिर ये जो आजकल सोशल मीडिया एक आ गया है ना, और ये जो सोशल मीडिया के एक ट्रेंड दिया है, और ये ट्रेंड दिया तो पीटीआई ने था, लेकिन अब ये ट्रेंड सारे यूज़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है, पीटीआई भी कर रही है। ये एक ट्रेंड आ गया है कि जो बात सियासतदान खुद मुँह से नहीं कह पाते वो बात सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, और सोशल मीडिया पर फैला के उस बात को इतनी हाइप दी जाती है कि दूसरी पार्टी जो होती है या जो मुखालिफ पार्टी है जिसके बारे में वो बात फैलाई जा रही होती है उसको खुद ब खुद उस पर वजाहत देना पड़ती है।
अब अगर जरदारी की बीमारी की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के लोग भी हो सकते हैं इसके पीछे हों, इसके पीछे हो सकता है पीटीआई के लोग भी हों, और वो जानना चाहते हों कि बीमारी है या नहीं है या किस लेवल तक ये बीमारी है, तो उन्होंने खुद से इस बात को सोशल मीडिया पर इतना फैला दिया, इतनी हाइप दे दी और इस पे बयानात दिलवा दिए लोगों के कि अब पीपल्स पार्टी को खुद ब खुद इसकी तरदीद करना पड़ेगी या तस्दीक करना पड़ेगी या इस पर अपनी वजाहत जारी करना पड़ेगी। ये रवैया इंतहाई बुरा है, इंतहाई घटिया रवैया ये हमारा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो वही वजह है कि हमारी पूरी कौम की तरबियत नहीं हो सकी है, हमारी तरबियत की ही नहीं गई है। तालीम ज़रूर दी गई है, तालीम और तरबियत दो लफ्ज़ मिला के जो था वो बच्चे का एक पूरा प्रोसेस चलता था, वो उसमें से तरबियत माइनस करके हमें सिर्फ तालीम दी गई है। हमारे यहाँ डिग्रियों वाले लोग तो हैं लेकिन तरबियत याफ्ता लोग नहीं हैं, और तरबियत की कमी की वजह से ही सूरत हाल ये है कि हम किसी को गालम गलोच करते हैं, हम किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। हम इस लेवल तक गिर चुके हैं कि हम किसी की खुशी में खुश नहीं हैं, हम किसी के दुख में दुखी नहीं हैं।